तो जो माँ अंक में बैठी हैं वो सदाशिव हैं। जैसे हम पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश लोगों को यही पता होता है कि शंकर महेश हैं, नहीं, 11 रुद्रों में वन ऑफ द रुद्र शंकर हैं। बाकी 10 तो नाम आपको पता ही नहीं, आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया। श्री यंत्र आजकल क्या करते हैं, वो डाई से कट करके डेकोरेटिव तरीके से चिपका के देते हैं। हाँ। वो श्री यंत्र एनर्जी कभी भी वो कलेक्ट कर ही नहीं पाता, उतरेगा ही नहीं। और जैसे मैंने शिव जी का अभिषेक करना शुरू किया और शिव जी को अभिषेक से फिर वापस से बाहर निकाल के वस्त्र से पोंछ करके अतर वतर लगा के पूजा कर रहे थे, तो श्री यंत्र के ऊपर के जो फूल थे वो उनके लिए असहज थी कि वो एकदम से जैसे कोई छटक के बाहर उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मेरे लिए तो मतलब रोज़ का दर्शन है कि माँ विराजमान है, मुझे पता है, लेकिन वो देख करके इंजीनियर माइंड था तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये हुआ कैसे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी के घरों में श्री यंत्र आपने देखा होगा, चाहे तो वो स्फटिक के रूप में देखा होगा, प्रिंट आउट के रूप में देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आपने श्री यंत्र का जिक्र सुना होगा या देखा होगा। तो आखिर ये श्री यंत्र कैसे काम कर सकता है, कैसे आप अपनी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं इसके ज़रिए पूरी कर सकते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से भी आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं इस श्री यंत्र के द्वारा और श्री विद्या साधना के द्वारा, सब पर बात होगी आज। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्वामी योग गुरु जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। नमस्कार, नमो नारायण। बहुत खुश हुए हैं हमारे व्यूअर्स, आपके पहले जितने भी पॉडकास्ट गए थे उनकी बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि स्वामी जी को आप दोबारा लेकर आइए पॉडकास्ट में और उनसे अलग अलग विषयों पर बात करिए। तो एक विषय जो मुझे लगा कि आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए वो है श्री विद्या। श्री विद्या साधना आपको जो कि सिद्ध है, तो दर्शक जानना चाहते हैं इस साधना के बारे में, कैसे उसकी दीक्षा ली जाती है, क्या एक आम इंसान, क्या एक गृहस्थ इंसान श्री विद्या को सिद्ध कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या उसके नियम हैं, प्रोसीजर क्या है, सब पर आज बात करेंगे। ब्रह्म विद्या अति श्री विद्या, या श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, कॉस्मिक विद्या है श्री विद्या। और श्री विद्या को अभी 2-1 दिन में जैसे दत्तात्रेय जयंती पूनम आ रही है, फुल मून, ऐसा माना जाता है कि ये जो श्री यंत्र की डिज़ाइन है, ज्योमेट्री, ये डिज़ाइन दत्तात्रेय जी की देन है। दत्तात्रेय जी अत्रि जी के पुत्र हैं, अनुसुईया उनकी माँ है और ब्रह्मा विष्णु के अंश हैं। और फिर उसमें अगस्त्य ऋषि ने भी बहुत काम किया है, लोपाद ने किया है और साधुओं ने किया है, काफ़ी ऋषि मुनियों ने किया है। लेकिन ये आज वर्तमान में जो कंसेप्ट है ना कि श्री विद्या मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, लोग ऑफिस में रख देते हैं श्री यंत्र, घर में रख देते हैं, सोने का है, चांदी का है, फ्रेम में है। मैं इसको कहता हूँ कि इस चीज़ में बहुत अच्छी बात है, आप रख लेते हो तो ठीक है, आपको मेमोरी बनी रहती है कि कोई अच्छी एक ऊर्जा का यंत्र आपके पास है। पर उस यंत्र को एक्टिवेट किया है क्या? किसी प्रामाणिक साधक ने उसको एक्टिवेट किया है। आपका कहना था कि क्या आम आदमी या ग्रस्त इसको कर सकता है, तो उसकी प्रारंभ जो होता है वो ललिता सहस्त्र नाम से। तो ललिता सहस्त्र नाम आप क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, 1000 नेम, ललिता सहस्त्र मीन्स 1000 नाम। गीता प्रेस गोरखपुर में भी बुक है और भी कई की बुक है, और शंकराचार्य जी भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। तो ललिता सहस्त्र नाम आप अपने जीवन में उतारो, और अगर समृद्धि चाहते हो, जो कि हर एक चाहता है, होनी भी चाहिए, तो उसके लिए श्री सूक्तम है। दिस इज ऑल्सो श्री विद्या का पार्ट। और श्री सूक्तम अगर शब्द का अर्थ के साथ समझो तो उसकी ब्यूटी है। सिर्फ राग पकड़ा, राग गा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको समझो भी। वाई ओनली मैं कहूँ कि श्री सूक्तम जो भी आप पाठ पूजा करते हो, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट हनुमान चालीसा भी आपको अर्थ पता होना चाहिए। मैं कल कहीं था तो पंचमुखी हनुमान के ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने कहा बोले मैं पंचमुखी की साधना करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो 5 मुख बता दो कौन से हैं हनुमान जी के। तो बोले वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो साधना कैसी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे इष्ट के बारे में ही पता नहीं है। तो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स।
तो ललिता सहस्त्र नाम की काफ़ी बुक्स हैं जिसमें 1000 नामों की मीनिंग है, और उसमें पढ़ने की अपनी थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है। इनिशियली आपको 25-30 मिनट लगता है, बाद में ये 17-18 मिनट में हो जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे उसके अच्छे यूट्यूब पे स्वर हैं। और श्री सूक्तम अपने पूजा में इंक्लूड करें। श्री सूक्तम के मात्र एक बार के पाठ करने से आपकी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पीसफुलनेस बढ़ती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर उसको 2 टाइम कर लेते हैं, सुबह और शाम, तो और बढ़ गया। 3 बार कर सको तो और अच्छा, और फिर जितने बार करो वो आपके ऊपर है। 11 करो, 21 करो, 54 करो, 108 करो, इसका पूरा का पूरा अनुष्ठान हो सकता है। श्री सूक्तम ओनली। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्त्रजाम। तो शब्द से समझोगे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम, क्या बात चल रही है, वेदोक्त है, ये किसी बात की एज का नहीं है। और फिर माँ की कृपा होती है, ललिता की कृपा होती है, तो फिर महात्रिपुर सुंदरी और बाला त्रिपुर सुंदरी। श्री विद्या, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें इसकी इंडिकेशंस बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बाला त्रिपुर सुंदरी है 8 साल की उनकी बेटी जो असुरों से लड़ेगी। ये बाला त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या का प्रारंभिक पाए का मंत्र होता है। तो श्री विद्या पहले के ज़माने में जब देते थे तो 7 पाद होती थी, मैंने 7 स्टेजेस, फिर उसको 5 में किया। आजकल समय लोगों के पास भी कम हो गया और हर एक को थोड़ा सा स्पीडी चलना है, तो उसको 3 पाद के अंदर मंत्र दीक्षा होती है। तो मान लो कि ये बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र से किया, फिर पंचदशी से किया, और फिर षोडशी। षोडशी इज द लास्ट मंत्र, 16 सिलेबल है। अब ये मंत्र अवेलेबल हैं, गूगल पे आप देखोगे तो कर सकते हो। बट गुरुजी, बट गूगल पे तो विनाशकारी बम बनाने की भी फार्मूला है, कर लोगे क्या? तो जो ये बीज मंत्र होते हैं उसको प्रॉपर, मैं कहूँगा अथॉरिटी, मैं इसमें वर्णन नहीं दे रहा हूँ कि इसी से ही लो, पर अथॉरिटी से लो, ठीक। उससे आपको जो गुरु परंपरा की विद्या मिलती है, जैसे हमारी गुरु परंपरा में हमें बताते हैं नारायणम पद्मभुवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य। कहाँ से स्टार्ट किया? नारायण से। हमारी गुरु परंपरा नारायण, पद्मभुवम, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर व्यास की तरफ बढ़े, शंकराचार्य पे है, शंकराचार्य जी के 4 शिष्य, फिर शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों से भी हम नीचे उतर आए, कामराज जी महाराज, कामराज जी के महाराज के बाद तोतापुरी महाराज, तोतापुरी महाराज के बाद रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद, हमारे गुरुदेव भूतेशानंद जी महाराज, और फिर मैं। तो हमारे पास एक ऑथेंटिक परंपरा, मतलब हमारे लिए, मैं इसको मार्केटिंग कंसेप्ट से नहीं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ से भी आप दीक्षा लें उसकी परंपरा तो पूछें कौन सी परंपरा से हो। तो गूगल परंपरा आपको कहीं ले नहीं जाती है। गूगल परंपरा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को लाइब्रेरी की तरह फुल कर लो, लेकिन नॉलेज इज समथिंग richer than information which you convert information into the knowledge। फिर नॉलेज के बाद आता है विजडम, और विजडम के बाद आता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो मंत्र, जो विद्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचाती है, इसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है। तो हर विद्या का अल्टीमेट जो पीक है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ, स्वयं को जानना। तो श्री विद्या से, जैसे दक्षिण में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण में जब अगस्त मुनि ले गए, ऋषि अगस्त ले गए, तो वो अगस्त लेने वाले, दक्षिण में लेने वाले अगस्त ऋषि हैं। वशिष्ठ जी का भी नाम आता है और ऋषियों के भी नाम है, मैं बता रहा हूँ। दक्षिण में तो ऐसा है कि ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए भी मंत्र दीक्षा, मतलब दीक्षा लेनी पड़ती है। उत्तर भारत में ये ट्रेडिशन पढ़ने का भी कम है, ज्यादातर हर पुरुष पढ़ते ही हैं ललिता सहस्त्र। हाँ, और मैं इसको प्रामाणिकता के साथ आपको बताऊं, अगर आपको सुंदर बच्चा चाहिए, नहीं, प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको सुंदर बच्चा चाहिए। सुंदर बच्चे की परिकाष्ठा ये नहीं है कि आपको वाइट स्किन, नहीं, वाइट स्किन तो फिर वो ससले की भी होती है, वैसी नहीं। जिसके नक्श नयन में एक दिव्यता हो, दिव्य भाव हो, ऐसा बच्चा चाहिए। तो आप प्रेगनेंसी के अंदर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करो। नहीं कर सकते हो तो सुनो, सुनते हो तो चलाते रहो, उसको ऑडियो सुनते रहो, तो बहुत फर्क पड़ता है। आप भारत के दक्षिण भाग में देखो भी, जब बच्चियां निकलती हैं तो उनको टीका लगा होता है ना, और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा सुंदर करती है। और उनके नक्श नयन आप देखो, सुंदरता देखो, दिव्यता देखा है ना। रंग सांवला भी होगा परंतु आकर्षक है,
बोलते हैं ना फीचर्स सुंदर। यस, ये ललिता सहस्त्र नाम की ताकत। ये एक मतलब मैंने तो फ्रिक्शन बताया। मैंने अपने जीवन के अनुभव में बता देता हूँ कि कई बार ऐसे जीवन में फेजेस आते हैं जब हम फंस जाते हैं, लगता है कि अब रास्ता नहीं है। माँ ललिता वहाँ पर आपको निकाल देती है। आपकी उसमें निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास बहुत छोटा शब्द है, सरेंडरिंग अनकंडीशनल, है ना। तो श्री विद्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी श्री विद्या लगती है। और श्री को अगर आपने उसका फोटो देखा होगा, गूगल पे देख लें, राजराजेश्वरी का फोटो, तो राजराजेश्वरी के उस श्री यंत्र का पिक्टोरियल फॉर्म है वो मंत्र। वर्टिकल जो हम, एक तो यंत्र होता है भूपृष्ठ है और एक ऊर्ध्वग है, उस पिक्टोरियल के अंदर स्टार्टिंग गेट पे आप देखोगे गणपति जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं। फिर उसके एक स्टेप ऊपर जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान है। फिर इसके ऊपर एक स्टेप और जाओगे तो सदाशिव के लैप में, अंक में महाराज राजेश्वरी विराजमान है। तो आपको सहज प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि माँ अंक में क्यों है। वो चाहे तो अपने साइड में बिठा भी सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो ये पूरे उसमें एक इंडिकेशंस हैं, कोड हैं। आप उस कोड को डिकोड साधक करना जब प्रारंभ करता है तो उसको फिर वो अनुभूतियाँ आनी शुरू होती हैं। हर एक चीज़ का एक समझने का उसमें, और मतलब ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप आप कुछ भी बिना जाने पूछ लेते हो तो उसका जवाब तुरंत आ जाए। आप उसके अधिकारी हो क्या जानने के लिए। जैसे कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछे मैं कैसे पैदा हुआ, तो 8 साल या 6 साल के बच्चे को आप प्रक्रिया बताते हो क्या कामसूत्र की? नहीं ना, आप बताते हो कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा। जब वो बच्चा खुद 22-24 का समझेगा या 18-20 का होगा तो समझ जाएगा। ऐसे साधक की भी अवस्था होती है। हम देखते हैं साधक की अवस्था क्या है, मैच्योरिटी। हर प्रश्न का उत्तर इसीलिए नहीं दिया जा सकता हर एक को, उसकी मैच्योरिटी नहीं है उसमें। और ये दुनिया का, विश्व का, इस ब्रह्मांड का ऐसा एक सात्विक तंत्र है, राजराजेश्वरी श्री तंत्र है, श्री यंत्र है, श्री मंत्र है, यंत्र मंत्र तंत्र। तो इसके बाहर मैं मानता हूं कि ब्रह्म विद्या है ये, क्योंकि सब आ गया। आपने देखा ना, गणपति से द्वार में हमने प्रारंभ किया, कार्तिकेय जी महाराज के दर्शन किए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, और सदाशिव का तो कंसेप्ट हमारे धर्म के अंदर बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। लोग कहते हैं कि शिव जी के पिता का जिक्र है क्या कहीं पर देवादिदेव महादेव जहाँ से आएंगे तो कोई ना कोई तो इसकी कनेक्टिविटी होगी ना, बिना कनेक्टिविटी के नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि इनका कैलेबर नहीं है तो उतना डीप में उनको लेना की जरूरत क्या है। तो जो माँ अंक में बैठी है वो सदाशिव है। जैसे हम पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश लोगों को यही पता होता है कि शंकर महेश है, नहीं, 11 रुद्रों में वन ऑफ द रुद्र शंकर हैं, बाकी 10 तो नाम आपको पता ही नहीं, आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया। तो शंकर रुद्र अवतार हैं, तो मेन कौन हो गए, शंकर या रुद्र? एनर्जी फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म रुद्र है। ऐसे आदित्य जो है 12 हैं, और 8 वसु हैं, चंद्र और सूर्य 33, ये 33 प्रकार के देव हैं। तो उसको प्रकार संस्कृत में होता है कोटि, तो हमने बोला करोड़ देवी देवता। तो ये हम मतलब एजुकेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को कि 33 प्रकार के देव हैं। 33 प्रकार में 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, सूर्य और चंद्र हैं। और कहीं कहीं सूर्य चंद्र की जगह पे स्वयं को मतलब जीव को लगा देते, तो वो ठीक है, बट है 33, यही उसका फॉर्मूला है। और उसमें भी राजराजेश्वरी की ब्रह्म, जिसको हम विद्या कहते हैं, श्री विद्या को इतना प्राधान्य क्यों? तो पहले ये बहुत गुप्त विद्या थी। आदि शंकराचार्य जी इसके माने जाते हैं, लोग कल्याण के लिए इसको लाए। तो जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना कर ली, मैंने ये जो श्रीमुख से सुना है संतों के, वही मैं बता रहा हूँ। तो मठ वगैरह चलाना ये कोई आसान काम नहीं है। आज भी आप लोग कई कमेंट करते हैं ना कि साधुओं को पैसों की क्या ज़रूरत है। भाई साफ़ सफाई, बिजली के बिल, पानी, व्यवस्थाएं, उस ज़माने में भी लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था में लगता तो था, भोजन बनाना, ये करना। अब साधु कहाँ जाएगा पैसे देने के लिए? और जो गरिमामय होता है वो तो कभी मांगता ही नहीं है, कभी नहीं मांगेगा। तो आदि शंकराचार्य एक तो अवतारी तो हैं ही, पर माँ की मतलब कृपा उन पर होती है। जब शंकर स्वयं महादेव उनको कहते हैं कि ये श्री यंत्र आप स्थापित करो, तो मैं आपको बताऊं, आदि शंकराचार्य की जो आज भी 4 मठ हैं, चारों मठ में श्री यंत्र की उपासना बहुत सिस्टमेटिक होती है, प्रामाणिकता से होती है। और इसके कहीं कहीं आपको कुछ वीडियो भी दिखाई देने लगते हैं आजकल,
पुराने वाले तो नहीं। और उसमें हमारे परम पूज्य जो अभी पुरी के महाराज हैं शंकराचार्य, उनके पहले गुरु जो उनके जो गुरु हैं धर्माधिकारी महाराज धर्माधिकारी, श्री विद्या के मातंड माने गए हैं। और श्री के उपासक और ये होने के बावजूद भी उनका रहन सहन सिंपल है। इसको इस तरह से नहीं लेंगे कि श्री मतलब कोई बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ। तो अष्ट प्रकार की लक्ष्मी है। ये तो करंट वाली जो है, ये करेंसी तो करंट प्रवाह है, ये लक्ष्मी का वन ऑफ द प्रकार है, लक्ष्मी नहीं है। लेकिन हमने इसको प्राधान्य दे दिया, गांधी छाप को होनी चाहिए, पर ये सर्वस्व नहीं है। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी जो है उसको समझना चाहिए। और उस अष्टलक्ष्मी को पाने के लिए, भाग्य लक्ष्मी को पाने के लिए श्री की उपासना है। उस श्री की उपासना का प्रारंभ श्री सूक्तम से है। उस श्री सूक्तम को जानने के लिए ललिता सहस्त्र नाम है। और फिर उसके लिए कई तंत्र जो पुस्तकें पढ़ती हैं हमारी, उनको पढ़ना पड़ता है। और श्री यंत्र की उपासना में फिर खड़गमाला का रोल है। आपके पास पहला श्री यंत्र अगर है गुरु कृपा से तो बहुत अच्छी बात। खड़गमाला भी वैसे तो दीक्षा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें न्यास दिग्बंध लगता है। और खड़गमाला उस श्री यंत्र के 9 स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, एक ज्योमेट्री का पूरा फॉर्मूला है उसमें। तो एक एक ट्रायंगल पर एक एक देवी का बैठे हुए स्थान है। तो जब श्री यंत्र की पूजा होती है तो पदार्थ बहुत मायने रखते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी प्योरिटी के साथ अतर है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फूल हैं, जल है, बर्तन तक भी ध्यान में रखा जाता है। कि मैं अपने पूजा में हमेशा अपने शिष्यों से यही कहता हूँ कि स्टील के बर्तन का उपयोग मत करना, तांबे करो, मेटल होना चाहिए। और भगवान ने अगर आपको दिया है तो छोटा ही सही, लेकिन चांदी के पात्रों का उपयोग करो, यू विल गेट द रिजल्ट, 100% रिजल्ट। और जो अभिषेक वगैरह उसका करके जल ग्रहण करते हैं या देते हैं तो अद्भुत एक होता है। तो हमारे लिए तो मतलब माँ साक्षात एक मैं अनुभव शेयर करूं कि इस जब हम पूजा करते हैं तो गुरुजी का आदेश होता है कि इसको पब्लिकली हम अवॉइड करते हैं। ये परफॉर्मेंस वाली पूजा नहीं होती है। एक तो श्री का उपासक होना चाहिए, फिर श्री में दीक्षित होना चाहिए। तो मेरे खास शिष्य आए थे और काफ़ी समय दे करके इस विद्या को सीख रहे थे। तो सीख करके मैंने एक बार, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ, मेरा कक्ष अलग है पूजा का, निजी पूजा का कक्ष अलग है, कोई अलाउ नहीं होता उसमें। तो उन्होंने कहा अगर आप गुरुदेव आज्ञा करें तो मैं देखना चाहूँगा आपको, मतलब विथ योर परमिशन। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे मन में भी कुछ भावना हुई कि देख लो। तो मेरे साथ वो देख रहे थे। तो यही पूजा का प्रोसेस चालू हुआ, खड़गमाला। मेरे निजी पूजा का प्रोसेस ये है कि मैं श्री यंत्र की पूजा के बाद अंतिम जो अभिषेक होता है वो शिव अभिषेक करता हूँ। अच्छा, शिव अभिषेक रोज होता है शिव जी के ऊपर अभिषेक, मैं श्री यंत्र के बाद करता हूँ। ठीक है, उसका कोई कारण नहीं है, ये मेरा निजी फैसला है। तो जब पूरी खड़गमाला वगैरह का हो गया पूजा, मेरे लिए तो वो रोज का क्रम था। और जैसे मैंने शिव जी का अभिषेक करना शुरू किया और शिव जी को अभिषेक से फिर वापस से बाहर निकाल के वस्त्र से पोंछ करके अतर वतर लगा के पूजा कर रहे थे, तो श्री यंत्र के ऊपर के जो फूल थे वो उनके लिए असहज थी कि वो एकदम से जैसे कोई छटक के बाहर उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मेरे लिए तो मतलब रोज का दर्शन है कि माँ विराजमान है, मुझे पता है। लेकिन वो देख करके इंजीनियर माइंड था तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये हुआ कैसे। तो पहले दिन तो उसने मतलब बात वहीं रहनी थी। बाहर निकलने के पूजा समाप्ति तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये जो था ये क्या मंत्र की शक्ति थी या क्या थी। मैंने कहा श्री यंत्र के अंदर विराजमान है देवी, श्री यंत्र साक्षात स्वरूप है माँ का, तुम उसको एक्टिवेट कर लेते हो तो उसको फिर कैजुअल नहीं ले सकते हो। मैंने शुरू में एक मेरे से भूल हो रही थी कि श्री यंत्र की मेरे अपने कमरे में पूजा के रखता था तो उसको वस्त्र नहीं लगाता था, मैं वस्त्र ऐसे डेकोरेटिव साइड से लगा देता था। तो मैं एक बहुत बड़े श्री उपासक के पास बैठा हुआ था, काफ़ी सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, श्री को वस्त्र क्यों नहीं लगाते हो। तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी जो श्री यंत्र है तुम्हारे वहाँ स्थल पर उसको ढक के रखा है। नहीं। तो मैंने कहा नहीं। तो बोले नहीं, श्री यंत्र को ढक के रखो। मैंने कहा वो मुझे लगा मेरे ही कमरे में। बोले नहीं, वहाँ मत रखो, पूरा ढक के रखो। तो अलग से फिर रेशम के वस्त्र की व्यवस्था करके मैंने उसको
अभी ढकना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा जैसे इसको पॉजिटिवली लेना, ये कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। बोले घर की माँ बहनें होती हैं तो पल्लू रखती हैं सर पे, है ना, तो एक रिस्पेक्ट है, काइंड ऑफ लज्जा है उसकी, ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। तुम अपने घर की स्त्रियों का डिस्प्ले करते हो क्या? तो जब घर की स्त्रियों का डिस्प्ले नहीं होता है तो घर की शक्ति, तुम्हारी इष्ट की शक्ति का डिस्प्ले कैसे कर सकते हो? तो माँ, हम लोग नहीं मंदिरों में जाते हैं माता जी को चुन्नी उड़ाते, क्यों उड़ाते हैं? इसका रीजन यही है कि हम उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम उसका एक रिप्रेजेंटिंग, मतलब उसका टोकन है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको लाज बचाने के लिए हम चुन्नी देंगे, लेकिन ये प्रतीक है कि हमारी भी लाज रख लेना माँ, तब देते हैं चुन्नी। तो फिर श्री यंत्र पे कपड़ा रख के बाहर आया और मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये क्या था? तो मैंने कहा कि ये सहज होना चाहिए, साधक के जीवन में यही तो अनुभव है। तो उन्होंने कहा आप मुझे क्षमा करना, मैं कल भी बैठना चाहूँगा और मैं एक बार अंतिम बार इसको देखना चाहूँगा। उनको पता था अब मैं नहीं बैठने दूंगा। मैंने कहा तुम्हारी मन की शांति के लिए नहीं, पर मुझे लगता है कि तुमसे मेरी उम्मीदें हैं कि तुम कुछ कर पाओगे। तो दूसरी बार भी वो बैठे। मैंने कहा आज फूल तुम सिलेक्ट कर लो कि किस फूल से अभिषेक होगा। अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं और श्री के इसमें जितने प्रकार के फूल जमा कर सकते हो करो, जितने रंगों के फूल हो सकते हैं। हमारे आश्रम की बगिया में तो बहुत सुंदर फूल होते हैं, बाजार से भी लाते हैं। और तो बोले कि आज गुलाब की पंखुड़ियों से करेंगे, गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा अभिषेक। तो पूरा खड़गमाला हो गया और पूरी अभिषेक वगैरह हो गया। अब वही क्रम से वापस शिव जी के पास आ गए और मुझे तो पता था कि ये रोज का है। अब उनको लगा कि कल का तो कोइंसिडेंट था, आज नहीं होगा। लेकिन जो पंखुड़ियां ऊपर तक देर में थी, वापस से वो उछल के वहां आ गई। मैंने कहा आज के बाद से ये दर्शन तुम्हारे बंद हो गए, बस अब तुम ये अंदर नहीं आओगे। पर इस दर्शन को आंखों से अंदर उतार दो, तुम्हें इस स्थिति में पहुंचना है। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये वो है कि तुम्हारे लिए प्रामाणिकता होनी चाहिए कि तुम जो साधना कर रहे हो वो साधना माँ स्वीकार कर रही है। कैसे समझोगे? तो हर साधक को माँ कंफर्म करती है। अगर आपके पास श्री यंत्र है, श्री यंत्र का अभिषेक कर रहे हो, श्री यंत्र का आपके पास मंत्र है, श्री यंत्र की दीक्षा है, तो ऐसे फेंक के नहीं देते श्री दीक्षा। मेरे पास बहुत बड़ी, पिछले दिनों एक बड़े फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए व्यक्ति का फ़ोन आया, किसी तरह उन्होंने जोड़ दिया। तो बोले कि मुझे श्री विद्या की दीक्षा लेनी है। मैंने कहा क्या करोगे? तो बोले मैं श्री का उपासक हूँ, मैं उपासना कर रहा हूँ। ठीक है, वो बढ़िया बात है, लेकिन बॉटम लाइन इंटेंशन क्या है आपका? तो बोले समृद्धि है, ये है, वो है। मैंने कितना समय दे पाओगे? तो बोले प्रोफेशन वगैरह को देख करके मैं ज़्यादा तो नहीं, बट इतना दे पाऊँगा। मैंने कहा मैं आपको दूसरी कोई चीज़ सजेस्ट करूँगा और आप ऐसा कर लो, मैं आपको श्री विद्या का मंत्र नहीं दे सकता हूँ। नहीं, उन्होंने बोला मैं आपकी दक्षिणा वगैरह जो भी है उसका कई गुना अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरी विद्या बेचने के लिए नहीं है। हम गुरु दक्षिणा इसीलिए रखते हैं ताकि जेन्युइननेस थोड़ी सी रहे। मुफ्त में देने से उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो कुछ टोकन हो, और हमारे यज्ञों वगैरह में जो खर्च होता है उसकी वजह से। बाकी इससे कोई मेरा खाना पीना होता है भूल जाओ, हमें माँ ने बहुत दिया है। तो उन्होंने फिर से विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं इतना लाखों का आपको दे रहा हूँ, मैं आप क्षमा करें मुझे, मैं नहीं दे पाऊँगा, आप किसी और जगह से ले लीजिए। उन्होंने संबंध खराब नहीं किया। बोले क्या करने से आप दे सकते हैं? मैंने कहा श्री विद्या में पहला प्रारंभिक कंडीशन है ललिता सहस्त्र नाम 1000 पाठ कर लोगे? बोले फिर आप कंसीडर करेंगे? मैंने बिल्कुल, आप 1000 पाठ करके आ जाओ और श्री सूक्तम का पाठ करो। 2 करते हो तो 500 दिन में हो जाएगा, 3 करते हो तो 300 दिन में हो जाएगा, इट्स अप टू यू। और बहुत बिजी हो तो सुनने से भी कर लो, पर आपको ये इतना करना पड़ेगा। उसके पहले हम श्री विद्या, क्योंकि गुरुओं के द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, तो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें अनुभव की हैं, और साधक जब इसको अनुभव करता है ना, मैं आपको बताऊँ, इतना मन प्रफुल्लित होता है। जीवन में कोई संपदा आपको नहीं चाहिए, सबसे बड़ी संपदा जब माँ के श्री यंत्र पर आखिरी बिंदु जिसमें शिव और शक्ति समाहित हैं, उसको जब हम सिंदूर का टीका करते हैं, अत्तर से मिलाकर एक विधि होती है, और फिर उंगली में वो रह जाता है, रह गई, और फिर वही प्रसाद स्वरूप जब हम स्वयं पे लगाते हैं, तो आप मतलब एक, मैं तो इसको ऐसे अनुभव करता हूँ कि अलग मोमेंट होता है वो लाइफ का। और जब वो नहीं होता है तो मैं अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता हूँ। और श्री की उपासना में आपके 2-3 घंटे निकल जाते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है मेरे से कि 11 बजे से पहले आप मिलते नहीं हो लोगों को, आप समय नहीं देते हो। हम 11 बजे तो पूजा पाठ से फ्री होते हैं,
रात 3:30 बजे से क्रम चालू हो तो उसमें ब्रेक भी तो आएगा, मैं थोड़ी कोई एक ही जगह बैठ के करूँगा। बट इस श्री विद्या को अगर आपको फलीभूत करना है तो मिनिमम 1.5-2 घंटा देना पड़ता है आपको डेली। हो ये जाता है ना गुरुजी आजकल की, हमको ये लगता है कि समृद्धि तो चाहिए लेकिन बस फट 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 मंत्र पढ़ लो, इंस्टेंट। हाँ, वो इंस्टेंट चीज़ चाहते हैं। लेकिन मंत्र, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आपने फ़ोन सामने रखा या पेपर सामने रखा और सिर्फ पढ़ने को पढ़ लिया। एनर्जी कनेक्ट नहीं करोगे, उसको महसूस नहीं करोगे, ऊर्जाएं उसकी महसूस नहीं करोगे तो वो कैसे फलित होंगी। और फिर लोग कहते हैं साधनाएं सफल नहीं होती हैं। हर साधना सफल होती है अगर आप सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल हनुमान चालीसा से भी प्रारंभ करो, एक हनुमान चालीसा, वो साधना भी सफल होती है। बट उसके लिए मैंने कहा ना, अनकंडीशनल सरेंडर, थोड़ा सा टाइम, डेडिकेशन और बेसिक उसके जो क्लीननेस के नियम, बेसिक, बहुत बड़े आडंबर नहीं। कोई मैं खान पान में रोकता नहीं, मैं किसी वेशभूषा में रोकता नहीं, बट डेडिकेशन रखो। थोड़ा सा रैशनल कम हो, जहाँ पे तर्क आ जाता है वहाँ सरेंडर नहीं हो पाओगे। नहीं, तर्क हो तो बहुत अच्छी बात है, कुतर्क करते हैं लोग। तर्क तो कर ही लो, कुतर्क करते हैं। और कुतर्क से कभी भी प्राप्ति नहीं होती ज्ञान की। रादर उस चीज़ को समझो, उसके पीछे कोई हेतु है, उस हेतु को समझ लो तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। और श्री विद्या आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऐसा क्रेज़ है, अदरवाइज पहले एक ही सनातन धर्म की इतनी खूबसूरती है कि इतनी विद्याएं हैं, है ना। तो मेरे पास कभी मैसेज आते हैं मैं 10 महाविद्या करना चाहता हूँ। मैं वो एक विद्या कर लो, बहुत हो गया, 10 महाविद्या कहाँ करोगे तुम। श्री यंत्र का तो गुरुजी हम बहुत समय से देख रहे हैं कि लोगों के घरों में है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसको जागृत कैसे करना है और ये किस काम का। मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि लोग गिफ्ट कर देते हैं श्री यंत्र को। एक्चुअली श्री यंत्र पंक्चर नहीं होना चाहिए, कंपलसरी पंक्चर नहीं होना चाहिए। पंक्चर नहीं होना चाहिए मतलब श्री यंत्र आजकल क्या करते हैं, वो डाई से कट करके डेकोरेटिव तरीके से चिपका के देते हैं। हाँ। वो श्री यंत्र एनर्जी कभी भी कलेक्ट कर ही नहीं पाता, उतरेगा ही नहीं। इससे अच्छा है आप पतरे वाले पे भूपृष्ठ ले लो, बहुत अच्छा। अगर वर्टिकल लो तो उसका डिजिटल कट होता है, एक ही मेटल के क्यूब से वो कट होता है, काफी वेट होता है उसका। भले आप पीतल में लो, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन उसका डिजिटल कट होता है। और उसके बनाने वाले जो वो हम मतलब जुड़े हुए लोग कहते हैं आप श्री यंत्र देवगे स्फटिक, जिसको सबसे प्योर हम स्फटिक मानते हैं। अब स्फटिक में बहुत वैरायटीज होती है। स्फटिक एक तो सेंसिटिव पदार्थ है, पोस्ट वगैरह में टूट जाता है। और फिर ये मतलब दुकानदारों का काम हम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। और उसको चार्जिंग जब होता है ना, अभिषेक जब हम वारण मंत्र वगैरह तो ठीक है, बट इसको खड्गमाला वगैरह प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें लगानी पड़ती है उस पर। इट्स नॉट कि 1 घंटे में कर दिया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है, बस वो डेकोरेटिव पीसेस लगा देते हैं। वो ख़राब नहीं है, रख दो, बट उससे अपेक्षित आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, जो ललिता सहस्त्र नाम है, अगर कोई उसकी साधना से भी शुरू करना चाहता है, खुद उच्चारण करके साधना करना चाहता है, तो न्यास और दिग्बंध की ज़रूरत है या सिर्फ संकल्प ले लो? और उसमें लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, बुक में है, बुक में ही है कि इसके ऋषि कौन है, दृष्टा ऋषि कौन है, और उसका न्यास वगैरह लिखा हुआ है बुक में। गीता प्रेस की मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि इजीली अवेलेबल है, सस्ती सुगम सुंदर टिकाऊ बुक है, बहुत निस्वार्थ भाव से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उसको पढ़ो आप। और उसमें किसी आपको पढ़ने में मुझे नहीं लगता है परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको उसकी दीक्षा की ज़रूरत है। दक्षिण भारत में करते हैं तो उनको सम्मान से मैं सम्मान देता हूँ, पर जो नहीं करना चाहते हैं नहीं करें, बट प्रारंभ कर सकते हो। और फिर उसमें आती है एक त्रिशती पाठ है। त्रिशती मीन्स 300 श्लोकास का। तो त्रिशती स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए जब तक आपका ललिता सहस्त्र नाम ठीक से नहीं हुआ है। और 2-5 बार कम से कम फलश्रुति पढ़ लेनी चाहिए कि इसकी फलश्रुति क्या है, इसको क्या मिल इससे करने से होता है। तो जब तक चलना प्रारंभ नहीं करोगे, 2-4 बार गिरना तो होता ही है, बच्चा भी सीखता है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी संस्कृत ठीक ना हो, नो प्रॉब्लम, आप सीख जाओगे। ऑडियो सुनते रहो, शब्द ठीक करो, हो जाएगा। पर प्रारंभ करो, चलो, तो उससे वाइब्रेशन पॉजिटिव बनते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे। गुरुजी, अगर एक बार पाठ शुरू करते हैं तो मिनिमम कितने कर लेने चाहिए साधना सफल के लिए? श्री विद्या के प्रारंभिक मंत्र की दीक्षा के लिए 1000 बार ललिता सहस्त्र नाम पाठ करना जरूरी है। और ललिता सहस्त्र नाम के साथ साथ कम से कम एक बार श्री सूक्तम का भी प्रयास करना चाहिए। तो 1000 वो हो गए। रोज एक बार करते हो तो 3 साल की वो प्रार्थना हो गई। फिर आपको प्रारंभिक मंत्र मिलता है, फिर उस मंत्र की एक संख्या होती है,
फिर उस संख्या के बाद सेकंड स्टेज आती है, उसकी एक संख्या होती है। षोडशी तक पहुंचते जेन्युइनली थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, किया जा सकता है। षोडशी तक पहुंचने तक कितने पाठ हो जाते हैं लगभग? थर्ड मैंने बताया ना स्टेज का षोडशी मंत्र की दीक्षा होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको वो संख्या करनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे भी ग्रीडी लोग आते हैं कि दे दीजिए ना दोनों एक साथ, नहीं होता, नहीं देते। हम पहले ही कह देते हैं कि जो तय करना होगा वो मैं करूंगा, आप नहीं तय करोगे। पात्रता भी होनी चाहिए हाँ, आपकी। क्योंकि वो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है ना गुरु परंपरा के अंदर, जिनसे हमसे मंत्र लिया है। तो ये कोई फ्रेंचाइजी तो नहीं है कि दुकान नहीं है कि बस किसी को भी दे दिया और उसने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि दूसरे तो दे रहे तो ले लो आप वहाँ से, हमने मना नहीं किया है, हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे, आप ले लो। एज ए उस लाइनेज को बिलोंग करते हैं। मेरे ऊपर गुरुजनों की कृपा रही कि एक ही गुरु से मेरी तीनों दीक्षाएं हुई हैं श्री विद्या की। तो श्री विद्या देते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैंने आज तक किसी को एक साथ नहीं दिया है, एक ही शिष्य को मैंने सब नहीं दिया है। तो इतनी ब्लेसिंग्स को मैं इतने सस्ते में या इतने चीप तरीके से बांट दूंगा। नहीं, फिर मुझे लगता है गुरुजी कि सबकी पात्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर दीक्षा कोई दे रहा है गुरु, तो वो सिर्फ इस बेसिस पे दे दे कि आप बहुत नीडी हैं या आपको ज़रूरत है या आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। अगर आप शिष्य के रूप में पात्रता अपनी सिद्ध करते हो, तब तो एक बार में, जैसे आपने शायद सिद्ध की होगी, तभी आपको नहीं, हम तो मतलब मैं बताऊं कि एक सन्यासी तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मचार्य से सन्यासी तक आने के लिए 16 साल का रगड़ा होता है। ठीक, मतलब आश्रम में आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कोई उसका मायने नहीं होता। आपको टॉयलेट तक भी साफ करना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि शरीर से बाहर निकलना होता है ना, आत्मा के लेवल तक, फॉल्स ईगो से बाहर आना पड़ता है। तो यहाँ तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, क्या आश्रम में झाड़ू लगाएंगे, ये करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं, अपने लिए जो हमारी आश्रम की एक बछड़ी गौशाला में है गाय, तो मुझे किसी ने देख लिया कि मैं गोबर उठा रहा हूँ, तो बोले स्वामी जी आप क्यों कर रहे हैं, करवा दीजिए ना किसी से। मैंने कहा करवाना होता तो मुझे थोड़ी इसको रखना था। बट इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, उसके ऊपर एक अलग विषय हो जाएगा। तो कभी कभी अपनी ईगो को क्रश करने के लिए भी हम अपने मतलब ये जो कार्य करते हैं अपने को चेक करने के लिए भी होता है। कई बार ये उपवास वगैरह जो करते हो, ये इससे भगवान थोड़ी मिलेगा आपको। ये खुद को स्टेमिना चेक करने के तरीके हैं कि मैं रह सकता हूँ बिना प्यास के, तरफ के मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। नवरात्रि के जो उपवास हैं क्यों करते हैं, तो उसके ये रीजंस हैं। तो शिष्य को ये तैयारी करके आनी चाहिए कि मुझे मेरा फॉल्स ईगो छोड़ करके अगर सीखना है तो समय देना पड़ेगा, निष्ठा देनी पड़ेगी, समर्पण देना पड़ेगा। अगर ये याद रख के आ रहे हो कि तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो वहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। गुरुजी, माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं। कहा जाता है ऐसा कि स्पिरिचुअल रेलम और मटेरियलिस्टिक रेलम के बीच का एक ब्रिज मानी गई है माँ त्रिपुर सुंदरी। आपके अनुसार कौन है माँ त्रिपुर सुंदरी? मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं, दुर्गा सप्तशती में जब पढ़ते हो आप, जब भी देव और असुरों का संग्राम पढ़ते हो, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर तो उसका बहुत सुंदर वर्णन आया गया है। और इंद्रियाकृत स्तुति है, ब्रह्मा देव की स्तुति है उसमें, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ त्रिपुर, त्रिपुर मीन्स तीन पुर, द थ्री एबोर्ड्स। तो तीन पुर, फिर उसमें आप त्रिपुर बोलते हो तो फिर मुझे मेरे त्रिपुर भैरव भी याद आते हैं हमारे आश्रम के। तो ये त्रिपुर के बहुत बड़ी फिलॉसफी से भी अगर सुनने जाओगे तो सात्विक राजसिक तामसिक में जाओगे, बूर भू स्व में जाओगे, देव असुर, ऐसे खुलता जाएगा। आप एक दायरे में अपने आप को सीमित नहीं कर सकते हो। तो जब उपनिषद में भी पढ़ते हो माँ राजराजेश्वरी को माध्यम बना करके, तो आप एक बार जब पढ़ते हो तो लोग कहते हैं ना कि एक ही चीज़ को 2-5 बार पढ़ने का मतलब क्या बनता है। हमारे संत सियाराम जी है ना, सिर्फ रामायण ही पढ़ते रहते हैं, रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, कई सालों से वो एक ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है एक ही ग्रंथ? ये निष्ठा है आपकी, ये समर्पण है। उस एक ग्रंथ के अंदर मैं कहता हूँ ललिता सहस्त्रनाम जो आज पढ़ लिया आपने मीनिंग के साथ, जितने भी श्लोक पढ़ो, आप अगर कल पढ़ोगे तो उसमें और एनहांस हो जाएगा, है ना। गीता में भी सेम बनता है। तो कोई भी एक निष्ठापूर्वक ग्रंथ पकड़ो। तो ललिता जी को जानने के लिए किसी ग्रंथ का तो आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो जब उस एक ग्रंथ को आप पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ना रीडिंग नहीं है, पढ़ना अंडरस्टैंडिंग है। उसके बिटवीन द लाइंस को भी समझना पड़ेगा आपको। तो पहले तो ये था कि गुरुमुख से सुनो तो और अच्छा है,
पर आजकल हमारी निष्ठाएं गुरुओं के प्रति भी नहीं रहे और शायद वो गुरु भी उस लेवल के नहीं रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया है तो जितना 15-20 मिनट के अंदर आदमी की कैपेसिटी है उतना छोड़ करके फॉरवर्ड कर देता है, तो वो चीज़ें काम की छूट भी जाती हैं और कई चीज़ें कवर नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए वो माहौल चाहिए, वो एम्बियंस चाहिए। बट एटलीस्ट मैं कहता हूँ आप प्रारंभ करो, फिर एक बार पढ़ो, फिर दूसरी बार समय उसको दो, तो चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी और खिलती जाएंगी, दोनों होगा। और फिर माँ की कृपा तो सतत बह ही रही है। अगर आप डिज़र्व करते हो, आप उसकी लायकत रखते हो और आपकी प्रार्थना नॉट नेसेसरी कि वो संस्कृत में ही प्रार्थना हो, आप सिंपल अपने शब्दों को चयन करके प्रार्थना करो तो वो कृपा करने के लिए तो बैठी है। हम तो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, वो क्यों नहीं करेंगी। तो जब जब देवों पर विपत्ति आई तो माँ राजराजेश्वरी के पास आए और दुर्गा सप्तशती के अंदर जो उनका वाहन ये श्री यंत्र एक जगह पे उनका मतलब अबोर्ड बताया गया है कि उसमें बैठ कर के माँ असुरों से लड़ाई कर रही है। तो उसको जब हम समझते हैं, एक होता है ना कि 700 श्लोक पूरे करने हैं, जल्दी जल्दी पंडित पढ़ता जाता है, या देवी सर्वभूतेषु दक्षिण, नहीं। आप जब अपने अपने निजी समय के अंदर हो तो उसको एक एक श्लोक को समझो कि क्या चल रहा है, और इंद्र जो स्तुति कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव जो स्तुति कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। तो उसको जब समझोगे और उसको अपने से नैरेट करके देखो, अपने को भी उस उपस्थिति में लाओ, तो ही उसका स्वाद ले सकोगे, तो ही उसकी डेप्थ में उतर पाओगे। सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, सुनने के बाद समझना है, जानना है, पचाना है, तब जाकर मांस मज्जा में वो घूमेगा। मंत्रों की शक्ति गुरुजी ऐसी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक हवन कराया था सिद्धकुंज का मंत्र से। पंडित जी जल्दी पढ़ रहे थे, फिर रोका उनको, कहा थोड़ा सा समझ के पढ़िए, सहजता से पढ़िए, और आप उसकी एनर्जीज देखें गुरुजी, बहुत बड़ा संकट आने वाला था, टल गया। तो वो मंत्रों में उतनी एनर्जी होती है, बट हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम उस एनर्जी को अनलॉक ही नहीं करते हैं, वो लॉक्ड ही रह जाती हैं। अच्छा तब होता है जब पता है आजकल सनातन के लिए आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो ये न्यू जनरेशन को पॉजिटिविटी मिलती है। नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हैं। मंत्र में बहुत शक्ति है, ये मैं 100% दावा करती हूँ। अनुभव से बोल रही हूँ। मंत्र में बहुत शक्ति है। मेरा हाइपरथायराइड ऑटो इम्यून डिजीज थी, मंत्रों ने ठीक किया। सोच लो, कोई डॉक्टर नहीं मानेगा इस चीज को। हो जाएगा। नहीं होगा। सिद्धू ने जब आयुर्वेद को कहा कि आयुर्वेद से हुआ, मैं मंत्र के ऊपर एक एपिसोड बना चुका हूँ। मेरे एक बहुत परम स्नेही मित्र को कैंसर डायग्नोसिस हुआ और बम्बई की प्रतिष्ठित अस्पताल के अंदर उसका चेक करने के लिए मैं था। तो उसका बॉम्बे लेबोरेटरी के अंदर जो चेक करवाया गया तो उसमें कैंसर सेल्स को वर्ड उन्होंने यूज किया है। और मुझे विश्वास था कि ये रेमेडी आयुर्वेद में है, लेकिन आजकल की सब नहीं, लेकिन कुछ मेडिकल माफिया है जो आपको बहुत डरा धमका देती है। ओ यू आर कैरिंग लाइक अ बॉम्ब इन योर हार्ट, ओ ये हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना। तो कैसे भी काटो, ये माँ काट, और इससे इतना प्रदूषण बढ़ा है, ये हमारा विषय नहीं है। तो उसके परिवार के साथ पारिवारिक संबंध थे मेरे, बच्चे भी बहुत प्यारे, बहुत रोना धोना हो गया कि उसने तो तय कर लिया कि 6 महीने में अपने को मरना है, तो सब वाइंड अप कर रहा था वो। तो मैंने कहा कि कितना भरोसा है भगवान पर। तो बोला भगवान पे तो भरोसा है, लेकिन देख लो भगवान ने मेरे साथ क्या कर लिया। मैंने कहा तुमने पढ़ लिया उन्होंने जो कर लिया। तो बोले क्या हो सकता है, मैं बच जाओगे। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, तो एक अनुष्ठान मैंने कहा मैं लेके निकल गया अपने उत्तर की तरफ, और आज भी वो जीवित हैं। वो कट का निशान आज भी उनके पास है, पढ़े लिखे हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, और इत्तेफाक से हम उस विशेष सर्कल में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। उनकी बेटी एलोपैथी की डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला मैं ना मतलब सिद्धू की तरह एकदम कैमरा पे आके इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैंने इस बार उनको कहा कि तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर लूं, सिद्धू भाई अच्छे हैं कि खुले से बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं वो, तो कर दें। तो बोला नहीं, वो कुछ कंपल्जन्स ऐसे हैं। तो हम क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको अगर पता हो कि डॉक्टर हेगड़े जी हैं, एलोपैथी के तो मातंड हैं, फिर भी आयुर्वेद के लिए खुल के बोलते हैं। मनुभाई कोठारी थे, नानावटी के डीन बॉम्बे की, उन्होंने आयुर्वेद के लिए खुल के बोला। अब समय आ रहा है जो मंत्र शक्ति के ऊपर, अभी मैं कल परसों को एक देख रहा था बाबा रामदेव के भस्म को लेकर के एपिसोड। तो भस्म वैज्ञानिक उसका प्रयोग है। ये जो कहते हैं ना कि आप भस्म लगाते तो क्या होता है, भस्म का एक वैज्ञानिक प्रयोग उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, शास्त्र बताते हैं, लेकिन जब रामदेव जी बताते तो उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। और मेरे जैसे व्यक्ति जब आपसे उसको नैरेट करते तो लोगों को एक
स्पार्क तो होता है कि ये गलत तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बैकग्राउंड साइंस का है। भाई विज्ञान को हम नकार नहीं सकते, विज्ञान सत्य है, लेकिन साथ साथ में हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है वो विज्ञान पे आधारित है। कई रोगों का इलाज मैंने अपने इन आंखों से देखा हुआ है कि इन चीज़ों से होते हुए। मैं कल किसी को बता रहा था कि आज भी हम ट्राइबल एरिया में जाते हैं गुजरात के, तो वहाँ पर जो पीलिया की बीमारी होती है ना, उसके लिए वो गले में कुछ लकड़ी वाला डाल देते हैं हार, तो वो पहले बिल्कुल टाइट होता है गले में। जैसे जैसे आपकी पीलिया ठीक होती है वो हार खुलता चला जाता है अपने आप। और ये एक नहीं, मैं ऐसे हजारों केसेस आपको बता सकता हूँ। और फिर जब वो ठीक हो जाए तो उसको प्रवाह कर देते हैं जल में। और आप कहोगे कि क्या अंधविश्वास फैला रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि विज्ञान है, लेकिन ये विद्या भी है। बिल्कुल है, दोनों इस विद्या को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर सेक्युलरिस्ट या दूसरे माइंडसेट के लोग कुछ 70 साल इस देश को पथभ्रष्ट करके गए, तो मैं कोई उनका गुलाम नहीं हूं कि मैं बोलूंगा नहीं। गुरुजी, अनुभव का विषय है, और ये वो विषय भी है जब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है तभी वो मंत्र अनलॉक भी होते हैं। बिल्कुल, बिना गुरु के, वो आता है ना एक साधना में, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्री श्रोवाचा। तो भाई अब गुरु की शक्ति पे अगर आप सरेंडर कर दिया तो मंत्र तो काम करेंगे। इसमें प्रायोरिटी यही है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अनकंडीशनल सरेंडरिंग। उसमें अपनी बुद्धि लगा दी तो फिर आप बुद्धि ही लगाते रहो, बुद्धि से वो खुलेगा नहीं। इसमें बुद्धि को थोड़ा सा दरवाजे के बाहर छोड़ के आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि देखिए, श्री विद्या के बारे में आपने जितना बज़ सुना है सोशल मीडिया पे, गुरुजी ने आज आपको स्टार्ट पॉइंट बताया है कि आप ललिता सहस्त्र नाम से शुरू कर सकते हैं, कितने जाप करने हैं वो भी गुरुजी ने बताया है। देखिए, समय तो लेती हैं ये सब विद्याएं, समय तो लगेगा डेफिनेटली, लेकिन शुरुआत आज से ही करिए। क्या पता 3 साल बाद आपके पास ये विद्या हो और आप स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ से एक लेवल ऊपर उठ जाए। नहीं, स्टार्ट करते ही हो जाता है। 3 साल में तो आपको फ्रूट्स दिखने शुरू होते हैं। मैं कह रहा हूँ द डे 1 से आपको मिल जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।